हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। और इस टॉपिक पार्ट जो है इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, और उन अभिलाक्षणिक गुणों में मैं आपको 2 पॉइंटों की व्याख्या कर चुका था। नंबर 1 मैंने आपको बताया था भाई पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, कि जो पदार्थ होते हैं पदार्थों के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में आपको समझाया। और नंबर 2 जो अभिलाक्षणिक गुण मैंने आपको समझाया था वो था कि पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ कण कैसे होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। और इसमें मैंने आपको 3 प्रयोग समझाए और साथ ही मैंने आपको विसरण के बारे में बताया कि भाई विसरण किसे कहते हैं। और विसरण के बारे में बता दिया था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करना? गमन करना। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करना? गमन करना। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इतना मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। अब एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और अगला टॉपिक है नंबर 3 इसमें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 3 लिख लेना। नंबर 3 इसमें टॉपिक है अभिलाक्षणिक गुण धर्म में कि जो पदार्थ के कण होते हैं, किसके कण होते हैं? पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने चुंबक की विशेषताएं सुनी होंगी। किसकी? चुंबक की। तो चुंबक के बारे में मैं आपको बता देता हूं सामान्य कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को हम एन से प्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से, यानी उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ। और दक्षिणी ध्रुव को हम एस से प्रेजेंट करते हैं, यानी दक्षिणी ध्रुव का मतलब हो गया साउथ। क्या हो गया? साउथ। अब चुंबक की विशेषताएं क्या होती हैं? चुंबक जो होती है वो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। यानी लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता जो है वो सुनना कि समान समान जो ध्रुव होते हैं, समान समान ध्रुव होते हैं, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। माना एक चुंबक है, अब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाएंगे तो दोनों चुंबकें आपस में नहीं चिपकेंगी, आपस में एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगी, क्योंकि समान समान के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। लेकिन जैसे हम उत्तरी ध्रुव के पास, कौन से ध्रुव के पास? उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ले जाएंगे तो चुंबकों के जो सिरे हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, क्योंकि जो असमान ध्रुव होते हैं, असमान ध्रुव होते हैं, उनके मध्य में क्या होता है? आकर्षण होता है। आई बात समझ में? तो वही बात मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपना अभिलाक्षण गुणों में कि जो पदार्थ के कण होते हैं, क्या होते हैं? पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो लिख लो इस बात को, पदार्थ के कण एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब है कि अपनी ओर खींचना। क्या करना? अपनी ओर खींचना। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो देखिए इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा मैं आपको समझाता हूं, एक प्रयोग के द्वारा। तो सुनिए, ध्यान से देना कि वास्तव में पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या नहीं करते हैं। तो एक प्रयोग के द्वारा समझिए आप। प्रयोग क्या है? ध्यान देना। एक लोहे की कील ले लेते हैं। किसकी कील ले लेते हैं? लोहे की। आई बात समझ में? यानी किसकी कील ले लेते हैं? लोहे की। तो एक तो हमने लोहे की कील ले ली। आई बात समझ? लोहे की कील, लोहे की कील। एक हमने क्या किया? जो चौक है जिससे हम इस बोर्ड पर लिख रहे हैं, एक हमने चौक का क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। क्या ले लिया? चौक का क्या लिख लिया? टुकड़ा ले लिया। पहले क्या लिया हमने? एक लोहे की कील ली, फिर क्या लिया हमने? एक चौक का टुकड़ा ले लिया। चौक का क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। आई बात समझ में?
ध्यान देना बच्चों, एक लोहे की कील ली, एक चौक का टुकड़ा ले लिया और एक रबड़ बैंड ले ली। क्या ले ली? रबड़ बैंड। रबड़ आप जानते हैं रबड़ में तन्यता का गुण होता है। रबड़ बैंड ले ली। तन्यता का मतलब होता है कि रबड़ को जब आप खींचते हैं, क्या होते हैं? खींचते हैं, तो खींचने पर क्या हो जाती है? वो खिंच जाती है, यानी उसकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, यानी तन्यता का गुण पाया जाता है। तनन सामर्थ्य होता है, मजबूत होती है, ये इसकी विशेषता है रबड़ की। तनन सामर्थ्य होता है, प्रत्याष्ठा होती है, इसके अलावा क्या होती है? मजबूत होती है। आई बात समझ में? क्योंकि रबड़ का जो निर्माण जब होता है ना, तो इसमें क्या मिला देते हैं? सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सल्फर। रबड़ का जब निर्माण होता है तो निर्माण के समय इसमें सल्फर मिला देते हैं, जिसको हम रबड़ का बल्किनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्किनीकरण। और बल्किनीकरण की वजह से जो रबड़ होती है इसमें तनन सामर्थ्य, प्रत्याष्ठा एवं मजबूती उत्पन्न हो जाती है। आई बात समझे? तो 3 चीजें ली हमने। नंबर 1 लोहे की कील, नंबर 2 चौक का टुकड़ा, नंबर 3 रबड़ बैंड। नंबर 3 क्या लिया? रबड़ बैंड। अब देखिए, एक क्या लेते हैं? हथौड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं? हथौड़ा। अब देखो, इन पर हथौड़ा मारकर या इनको काटकर या खींचकर किसी भी प्रकार से, यानी एक हथौड़ा ले लिया, हथौड़ा से इन पर क्या कर रहे हैं? बार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बार कर रहे हैं। इन पर बार कर रहे हैं या प्रहार कर रहे हैं। तो जैसे इन पर बार करते हैं हम, ध्यान देना, हथौड़ा मारकर या इनको काटकर या जैसे रबड़ है इसको खींचकर इन्हें भंगुर करने का प्रयास देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लोहे में कण अधिक बल से एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। कि जो लोहा होता है, कि माना लोहे की कील है, अब आप मानो उस पर आपने हथौड़े से क्या कर दिया? बार कर दिया, क्या वो भंगुर हो जाएगा? भंगुर का मतलब होता है, पदार्थों की विशेषताएं होती हैं भंगुर। भंगुर का मतलब होता है पदार्थ का छोटे छोटे कणों में क्या होना? टूट जाना, पदार्थ का छोटे छोटे कणों में बिखर जाना। इसी गुण जो होता है, इस गुण को हम भंगुरता के नाम से जानते हैं। कि जब किसी पदार्थ पर हम क्या करते हैं? चोट करते हैं, उस पर वार करते हैं, तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? बिखर जाता है या टूट जाता है। इसको ही हम क्या कह देते हैं? भंगुरता के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही आपने हथौड़े से वार किया, एक बार चौक पर किया, एक हमने किस पर किया? लोहे की कील पर किया, और एक बार हमने किस पर किया? रबर बैंड पर किया। तो देखिए, जैसे चौक पर आपने वार किया होगा, चौक क्या हो गया होगा? टुकड़ों में विभाजित हो गया होगा, उसका चूर्ण बन गया होगा। आई बात समझ में? क्यों? हथौड़ा किससे जैसे ही आप वार करेंगे चौक पर, तो चौक जो होता है उसके क्या हो जाएंगे? अनेकों टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़ों में क्या हो जाएगा? वो बिखर यानी विभक्त तो हो जाएगा, बिखर जाएगा, या छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा? उसका निर्माण हो जाएगा। और रबर बैंड जो होती है इसको हम क्या करते? खींचते हैं। रबर बैंड को हम क्या कर सकते हैं? खींचते हैं। खींचते हैं तो इसमें तनन सामर्थ्य होता है। क्या होता है? तनन सामर्थ्य होता है। लेकिन लोहे की कील पर अगर आप बार कर रहे हैं और एक हथौड़े का आपने बार किया है लोहे की कील पर, क्या लोहे की कील का कोई आकार बदल जाएगा? क्या नहीं बदलेगा। क्या वो भंगुर हो जाएगी? नहीं होगी। क्या वो टुकड़ों में बिखर जाएगी? नहीं बिखरेगी, नहीं बिखरेगी। माना आप लोहे की कील पर बार करते हैं, एक बार आपने चौक पर किया, एक आपने लोहे की कील पर किया, तो चौक है वो तो टुकड़ों में बिखर जाएगा, टूट जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। लेकिन लोहे की कील पर आपने हथौड़े से माना एक बार किया है, तो लोहे की कील जो है वो क्या नहीं होगी? बिखरेगी नहीं, टुकड़ों में नहीं टूटेगी। इसका मतलब है इन जो तीनों पदार्थ जो हमने लिए इनमें देखते हैं कि लोहे में जो कण है वो अधिक बल से एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। कैसे बल से? अधिक बल से। कैसे? अधिक बल से, यानी लोहे की कील में अधिक बल से जो लोहे के कण होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आई बात समझ में? एक क्रियाकलाप और समझिए आप, इससे और आपकी समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देना, समझना कि एक थाली लेते हैं, थाली, ठीक है ना, और थाली में हमने क्या ले लिया? जल ले लिया। यानी एक थाली लेते हैं। आई बात समझ में?
अब थाली में क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। क्या ले लिया, जल, यानी थाली ली और थाली में हमने क्या भर लिया, जल भर लिया। आई बात समझ में। अब जो जल है उस जल को उंगली या चाकू से काटने का प्रयास करते हैं। आपने खेल खेला भी होगा, माना कोई अपना थाली है या किसी में जल भरा हुआ है, अब माना आप उंगली से उसको काटने का प्रयास कर रहे हैं या चाकू से काटने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखा होगा जैसे आप उसको चाकू से या उंगली से उसको काटने का प्रयास करते हैं जल को, तो आपकी उंगली की वजह से उसमें क्या बन जाती है, यानी जैसे उंगली को से आप जल को काटेंगे तो उसके अंदर एक रेखा सी बनती हुई चली जाती है, लेकिन कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वे क्या होती है, वो रेखा क्या हो जाती है, मिट जाती है। यानी जल की सतह कटती तो है परंतु वापस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, पुनः वापस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। आई बात समझ में। दोबारा से समझो, थाली है उसमें क्या भरा हमने, जल। अब उसको हम उंगली या चाकू से काटने का क्या कर रहे हैं, उंगली या चाकू से क्या कर रहे हैं, काटने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उंगली या चाकू से काटने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम देखते हैं या जल की सतह कटती तो है, जल की सतह वो क्या होती है, कटती तो है, परंतु तुरंत क्या हो जाती है, वापस जुड़ जाती है। तुरंत क्या होती है, वो वापस जुड़ जाती है। आई बात समझ में। तुरंत क्या होती है, वो वापस जुड़ जाती है। आई बात समझ में। बहुत महत्वपूर्ण बात। इससे दोनों प्रयोगों से क्या निष्कर्ष निकलता है, इन दोनों प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कण जो होते हैं आपस में बल से बंधे रहते हैं और इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। यानी दो प्रयोग किए मैंने। पहला प्रयोग यानी लोहे की कील ली, चौक का टुकड़ा लिया, रबड़ बैंड लिया, इनको काटा खींचा या इनको, ठीक है ना, तो क्या हुआ, इनमें क्या है, लोहे का जो टुकड़ा है या लोहे की कण है उसमें अधिक बल से एक दूसरे से क्या होते हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। दूसरा प्रयोग मैंने क्या किया, एक थाली ली, थाली में क्या लिया, जल लिया, उसको उंगली या चाकू से काटने का क्या किया, प्रयास किया। आई बात में। चाकू या उंगली से काटने का क्या किया, प्रयास किया। तो हम देखते हैं जल की सतह कटती तो है परंतु तुरंत वापस क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अतः दोनों प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है प्रिय छात्र छात्राओं, यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं, पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पदार्थ के कण आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आई बात समझ में। पदार्थ कण आपस में क्या होते हैं, आपस में बल से क्या होते हैं, आपस में बल से बंधे हुए होते हैं। आपस में बल से, पदार्थ कण आपस में बल से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं या क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है वो प्रत्येक पदार्थ में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न कैसे, अब माना लोहे की कील है तो लोहे की कील एक दो चोट से, हथौड़े की चोट से आसानी से क्या नहीं होगी, भंगुर नहीं होगी। जबकि चौक है, चौक का जो आकर्षण बल है कणों का वो कैसा होता है, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हल्की सी चोट देने पर हथौड़े की से जो चौक के कण हैं वो क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, भंगुर हो जाते हैं। तो इसलिए पदार्थ कण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बल से क्या होते हैं, आपस में बल से बंधे हुए होते हैं। और इस आकर्षण बल का जो सामर्थ्य होता है वो प्रत्येक पदार्थ में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक पदार्थ में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। आई बात समझ में। तो ये आपका यानी पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण धर्म, पदार्थों के क्या हुए, अभिलाक्षणिक गुण धर्म हो गए। ओके, अब अगला इसमें टॉपिक है, ध्यान देना, समझना, पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं आपके सिलेबस के अनुसार। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आपके सिलेबस में 3 अवस्थाएं दे रखी हैं, वैसे अवस्थाएं 5 भी होती हैं लेकिन आपके सिलेबस में 3 अवस्थाएं बता रखी हैं। कितनी, 3। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 होती है ठोस अवस्था। कौन सी होती है, ठोस अवस्था। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था। प्रश्न आ सकता है भाई पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए, ध्यान देना बच्चों, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3। नंबर 1 ठोस अवस्था। नंबर 1 कौन सी होती है, ठोस अवस्था।
नंबर दूसरी होती है द्रव अवस्था। कौन सी होती है? द्रव अवस्था। और नंबर तीसरी होती है गैस अवस्था। कौन सी होती है? गैस अवस्था। आई बात में कितनी अवस्थाएं हो गई? 3, ठोस, द्रव और गैस। आई बात में ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं, यानी पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जो उसके कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाओं के कारण होते हैं। जो उसमें जो कण होते हैं ना, उनकी भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती हैं जो आपकी सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सी हैं? एक तो होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। यानी एक अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है, जो अपने स्टार होते हैं ना, तारे जो होते हैं आकाश गंगा में, जो तारे दिखाई देते हैं, उनमें ये अवस्था पाई जाती है प्लाज्मा। और एक होती है बीईसी। कौन सी अवस्था होती है? बीईसी। बीईसी को बोलते हैं बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बीईसी, बी से क्या बन गया? बॉस, ई से क्या बन गया? आइंस्टीन, और सी से क्या बन गया? कंडेंसेट। आई बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। 3 अवस्थाएं होती हैं। आई भाषा में नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर दूसरा द्रव अवस्था, नंबर तीसरी गैस अवस्था, नंबर 4 कौन सी होगी? प्लाज्मा, जो अपने तारे होते हैं ना, स्टार तारे होते हैं, इनमें पाई जाती है। और नंबर 5वीं कौन सी हो गई? बीईसी। कौन सी हो गई? बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। आई बात समझ में? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपके सिलेबस में सामान्यतः 3 अवस्थाएं, तो 3 अवस्थाओं में नंबर 1 अवस्था है आपकी ठोस अवस्था। नंबर 1 कौन सी है? ठोस अवस्था। तो देखिए, ठोस अवस्था में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो ध्यान से समझिए, गौर देना। प्रश्न आ सकता है भाई, ठोस अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ठोस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझाइए। प्रश्न में अभी बाद में लिखाऊंगा, पहले आप अभी समझ लीजिए। तो देखिए, नंबर 1 क्या होता है? इन पदार्थों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? हैंड डाल लेना विशेषताएं, और नोट करना केवल रफ कॉपी में, अभी फेयर कॉपी में नहीं लिखना है। फेयर कॉपी में प्रश्न स्वयं लिखाऊंगा आपके लिए, तब आप लिखना। तो देखिए, कौन कौन सी विशेषताएं? पदार्थ की अवस्थाएं कितनी हो गई? 3। नंबर 1 ठोस, नंबर दूसरा द्रव और नंबर तीसरी गैस। अब देखिए ठोस अवस्था की विशेषताएं, तो कौन कौन सी विशेषताएं? नंबर 1 गौर देना कि इन पदार्थों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं ना, ठोस पदार्थों का या इन पदार्थों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। जैसे उदाहरण के लिए चौक है, बोर्ड है, या जो भी पहाड़ है या कुछ भी है, ये कैसे हैं? ठोस अवस्थाएं। तो ठोस अवस्थाओं का क्या होता है? एक आकार होता है, नहीं होता है? चौक है अपना, इसका भी एक आकार है, बोर्ड है, इसका भी एक आकार होता है। तो इनका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। आई बात समझ में? तो ठोस इन पदार्थों का आकार निश्चित होता है। और जो आयतन होता है ना, आयतन भी निश्चित होता है। आई बात समझ? जो आयतन होता है वो भी कैसा होता है? सुनिश्चित होता है। यानी इन पदार्थों का आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। और इनकी जो सीमाएं होती हैं वो स्पष्ट, एवं आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। यानी दूसरा लिख लेना, इनका आयतन का मतलब इनका क्या होता है? यानी इनका वजन, इनका क्या होता है? वजन, वो क्या होता है? निश्चित होता है। या ये जो कितना स्थान घेर रही है, अब ये बोर्ड है, माना आपकी टेबल है, अब जिस टेबल पर आप बैठे हुए हैं वो स्थान घेरती है नहीं घेरती है? तो इनके स्थान घेरने की क्या होता है? एक सीमा कैसी होती है? निश्चित होती है। तो इनका आकार भी निश्चित होता है। आकार स्ट्रेचर हो गए, टेबल, जिस टेबल पर आप बैठे, या कुर्सी है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उसका आकार निश्चित है कि नहीं है? उसका आकार, एक संरचना है कि नहीं है? अब उसका आयतन, वो कितना स्थान गिर रही है, तो वो भी उसका क्या हो गया? आयतन भी कैसा है? निश्चित है। आई बात समझ में? तो इनका क्या होता है? इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरी विशेषताएं लिख लेना, इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। नंबर तीसरा मैंने अभी बताया था, इनकी सीमाएं कैसी होती हैं? इनकी सीमाएं कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। इनका आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? निश्चित होता है। इन पदार्थों का आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। इनकी सीमाएं कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। इनकी सीमाएं क्या होती हैं? सीमाएं, इनकी सीमाएं
स्पष्ट होती हैं। कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इनकी सीमाएं कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। एक स्पष्ट, आई बात समझ। दूसरा है, अगला पॉइंट है, इनमें क्या होती है? संपीड़ितता कैसी होती है? नगण्य होती है। संपीड़ितता का मतलब है क्या, जैसे चौक है, बोर्ड है, इसको हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं क्या? वैसे सामान्य से स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं। लेकिन ठोस वस्तुओं को आप दबा सकते हैं क्या? जो इनका आकार है वो फिक्स है, उनको आप दबा सकते हैं, इस तरह कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इनमें जो संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है? नगण्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है। यानी इनकी संपीड़ितता कैसी होती है? नगण्य होती है। और ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब मजबूत होते हैं। बाह्य बल लगाने पर क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं। लेकिन इनका आकार क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। आई बात समझ में? ध्यान देना, समझना। दोबारा से, इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। आयतन भी निश्चित होता है। सीमाएं कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। और इनकी संपीड़ितता कैसी होती है? नगण्य होती है। और ये दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं? दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं। और बाह्य बल लगाने पर, कैसा बल लगाने पर? बाह्य बल लगाने पर ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। और बाह्य बल लगाने पर क्या हो सकते हैं? ये टूट सकते हैं। लेकिन इनके आकार एवं में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। जैसे माना कुर्सी है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, अब माना इस पर आप बल लगाएं तो इसको आप क्या कर सकते हैं? तोड़ तो सकते हैं, टूट सकती है, लेकिन इसके आकार में आप क्या नहीं कर सकते हैं? परिवर्तन नहीं कर सकते। आई बात है, इनका आकार नहीं बदलता है। तो ये क्या हो गई? ठोस अवस्था की विशेषताएं। कितनी विशेषताएं हो गई? 5। नंबर 1, इन पदार्थों का आकार निश्चित होता है। नंबर दूसरा, इनका आयतन भी कैसा होता है? निश्चित होता है। इनकी सीमाएं कैसी होती हैं? स्पष्ट होती हैं। और इनकी संपीड़ितता, यानी संपीड़ितता का मतलब होता है, यानी इनको आप क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते। आई बात समझ? क्या नहीं कर सकते? दबा नहीं सकते। संपीड़ितता यानी ठोस वस्तुएं हैं, माना भी बोर्ड है, इसको आप किस तरह दबा सकते हैं? दीवार है या कोई पत्थर है या कोई आपका दरवाजा है, जो ठोस अवस्थाएं, क्या इनको आप दबा सकते हैं? इस तरह नहीं दबा सकते। तो इनकी संपीड़ितता होती है वो कैसी होती है? नगण्य होती है, शून्य होती है। कैसी होती है? नगण्य होती है या कैसी होती है? शून्य होती है। आई बात समझ में? ध्यान देना, कैसी होती है? नगण्य होती है। और नंबर 5वां मैंने बताया कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं या दृढ़ होते हैं। ये कैसे होते हैं? दृढ़ होते हैं। दृढ़ का मतलब मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। आई बात समझ में? यानी इनको दबाने पर या बाह्य बल लगाने पर टूट तो सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। आई बात समझ में? तो ये हो गई ठोस अवस्थाओं की विशेषताएं, ठोस पदार्थों की विशेषताएं। आगे जो इसके कुछ प्रयोग हैं, इनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको समझाएंगे। आई बात समझ? आज आपको बताया, 2 बिंदु आपको समझाए। नंबर 1 बिंदु समझाया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, क्योंकि एक बल से क्या होते हैं? आपस में बंधे हुए होते हैं। इनके मध्य आपस में क्या पाया जाता है? एक बल पाया जाता है, और उस बल से क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। और दूसरा आपको टॉपिक समझाया पदार्थ की अवस्थाएं। तो 3 प्रकार मैंने बताए: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। इसके अलावा मैंने ठोस अवस्था की आपको विशेषताएं बताई, तो 5 विशेषताओं का मैंने आपका विस्तार किया। अगला टॉपिक जो इसमें उदाहरण है, उनके बारे में नेक्स्ट अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक्स। ओके।